यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। सबसे पहले पार्ट में ये बताना है कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है और किस तरीके से मेंस्ट्रुएशन जो ह्यूमन फीमेल में होता है, मीन्स पूरा मेंस्ट्रुएशन क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है जब जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है वो क्या होती है, वो ब्रेक डाउन होती है। और यूट्रस की इनर लाइनिंग क्या होती है, इंडोमेट्रियम। क्या होती है, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम की वॉल जब ब्रेक डाउन होती है उसी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन होता क्यों है, जब ओवम हर मंथ में एक ओवम रिलीज होता है, तो वही जो ओवम रिलीज हो रहा है जब वो ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, मीन्स जो ओवम रिलीज हुआ है जब वो ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जो रिलीज्ड ओवम है वो अनफर्टिलाइज्ड होगा। अगर वो फर्टिलाइज्ड हो गया तब तक वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी। वो ओवम जो रिलीज हुआ जब वो अनफर्टिलाइज्ड होगा तभी मेंस्ट्रुएशन होता है। तो मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, जो ओवम रिलीज होता हर मंथ में वो ओवम कैसा रहता है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम रह जाता है, तभी मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो फीमेल में परफॉर्म होती है। इसमें जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है वो उस ओवम को रिसीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। उसके अंदर उसकी लाइनिंग जो होती है वो ब्लड वेसल से फिल्ड रहती है। जब ये ओवम जो रिलीज हुआ है, ये ओवम जब फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो उसकी लाइनिंग क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, जिससे वजाइना से ब्लीडिंग होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। The next question is, state the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. इस क्वेश्चन में मेन इसका फंडा यही है, इसमें मेन पूछा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज बताना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, दो गैमेट्स आपस में इन्वॉल्व होता है, एक मेल होता है और दूसरा होता है फीमेल। मेल के पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म, फीमेल के पास क्या प्रेजेंट होता है, ओवम। दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो कुछ कैरेक्टर मेल से आते, कुछ कैरेक्टर फीमेल से, उनकी ऑफस्प्रिंग में। तो उसमें क्या होगा, कुछ कैरेक्टर मदर से, कुछ कैरेक्टर फादर से, तो ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, वेरिएशन क्रिएट होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट होता है, बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होता। क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट से नई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसी वजह से यही बेसिक मीन्स, यही एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारे इस पूरे इकोसिस्टम पे, इस इन्वायरमेंट में जो है क्या है, अलग अलग इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन क्रिएट हुआ है। वेरिएशन होगा तभी इवोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पॉलिनेशन, हाउ डज पॉलिनेशन अकर। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पे, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। अगर किसी क्वेश्चन में पॉलिनेशन का इंपॉर्टेंस पूछा जाए तो अगर प्लांट में पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसमें और भी फर्दर स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। So pollination is a very important process in the flowering plant. Pollination क्या होता है, transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. How does pollination occur? Pollination कैसे होता है, pollination होता है by the help of animals, by the help of insects, animals, birds, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होती हैं, इनके द्वारा पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन टू टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। पॉलन ट्रांसफर होता है एक सेम प्लांट सेम फ्लावर में, मीन्स जैसे कोई प्लांट है उसमें एक फ्लावर है रोज का, उसी फ्लावर के एंथर से उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पॉलन का ट्रांसमिशन होता है, पॉलन ट्रांसफर होता है, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन।
और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलन का ट्रांसफर होगा, पॉलन कैसे ट्रांसफर होगा, दूसरे प्लांट के एंथर से, और मतलब एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जब पॉलन का ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन दो तरीके से होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। कुछ प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। Then next question is explain the barrier method. Barrier method explain करना है। Barrier method में दो आते हैं, एक तो आता है कॉन्डम, दूसरा आता है डायाफ्राम। क्या आता है, कॉन्डम और एक आता है डायाफ्राम। कॉन्डम का यूज मेल में किया जाता है, डायाफ्राम का यूज फीमेल में किया जाता है। इसमें जो मेल में कॉन्डम का यूज किया जाता है टू कवर द पेनिस, और फीमेल में जो डायफ्राम का यूज किया जाता है टू कवर द सर्विक्स, सर्विक्स को कवर करने के लिए। ये कॉन्डम करता क्या है, ये पेनिस से स्पर्म को बाहर नहीं आने देता, मींस बैरियर प्रोवाइड करता है। ओवम और स्पर्म दोनों आपस में मीट ही नहीं हो सकते, मींस कॉन्डम और डायफ्राम जो है ओवम और स्पर्म को आपस में मीट नहीं होने देता। जब दोनों की आपस में मीटिंग नहीं होगी तब तक जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। तो बैरियर मेथड में दो आता है, कॉन्डम आता है, डायाफ्राम आता है। कॉन्डम अवेलेबल होता है फॉर द मेल एंड डायाफ्राम इज अवेलेबल फॉर द फीमेल। कॉन्डम का यूज मेल करते हैं टू कवर देयर पेनिस एंड डायफ्राम इज यूज्ड बाय द फीमेल टू कवर देयर सर्विक्स। और उसके बाद ये दोनों करते क्या, ये दोनों प्रिवेंट करते ताकि जो है ओवम और स्पर्म एक दूसरे से फ्यूज ना कर सके। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड एक्सप्लेन करना। सर्जिकल मेथड में दो आता है, एक आता है वेसिकोटॉमी और दूसरा होता है ट्यूबिकोटॉमी। एक होता है वेसिकोटॉमी, दूसरा होता है ट्यूबिकोटॉमी। वेसिकोटॉमी नाम से पता चला, वास्ट डिफरेंस, मीन्स ये टेक्निक किसके लिए अवेलेबल होती है, फॉर द मेल। और ट्यूबिकोटॉमी फैलोपियन ट्यूब, मीन्स ये किसके लिए अवेलेबल है, फीमेल के लिए। वेसिकोटॉमी में क्या किया जाता है, वास्ट डिफरेंस को कट करके उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। और ट्यूबिकोटॉमी में क्या किया जाता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। ये ट्यूबिकोटॉमी वेसिकोटॉमी करता क्या है, वेसिकोटॉमी मीन्स जो मेल के लिए अवेलेबल होता है वो स्पर्म को बाहर नहीं आने देता, और ट्यूबिकोटॉमी जो फीमेल के लिए अवेलेबल होता है ये ओवम को बाहर नहीं आने देता। जब तक स्पर्म और ओवम बाहर नहीं आएंगे तब तक दोनों आपस में एक दूसरे से फ्यूज नहीं करेंगे। जब तक फ्यूज नहीं करेंगे तब तक आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। तो सर्जिकल मेथड दो होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, बट नाम अलग अलग होता है। मेल के लिए जो होता है वह वेसिकोटॉमी और फीमेल के लिए जो अवेलेबल होता है उसे कहते हैं ट्यूबिकोटॉमी। The next question is what is tissue culture? Write their advantage also. Tissue culture क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कल्चरल मेथड। मीन्स इसमें क्या किया जाता है, जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है उसके टिप पोर्शन से टिश्यू को कट कर लिया जाते हैं और उसे कल्चरल सोल्यूशन में, कल्चरल सोल्यूशन और उस कल्चरल सोल्यूशन में न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। उस न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स की प्रेजेंस में क्या कराया जाता है, उस प्लांट की, उस टिश्यू की ग्रोथ कराई जाती है। उस टेक्निक को कहते हैं टिश्यू कल्चर। मीन्स जहाँ से प्लांट की ग्रोथ हो रही थी वहाँ से हमने टिश्यू लिया था उसके टिप पोर्शन से और उसकी ग्रोथ कराई प्लांट की। दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज नोन एज टिश्यू कल्चर। एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे तो हमने एक छोटा सा ही तो टिश्यू लिया था, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक से मेनी प्लांट मीन्स एक टाइम पे बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं और इसके लिए इसमें स्पेस भी बहुत कम लगेगा और ये जो प्लांट बनेगा वो डिजीज फ्री होगा। बहुत सारे ऐसे एडवांटेज होते हैं किसके, टिश्यू कल्चर के। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है, सिंपल टर्म में अगर हम बात करें तो रिलीज ऑफ ओवम, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। और अगर पूछा जाए ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय 14 डेज पे होता है, मीन्स मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मिडिल स्टेज पे आ जाती मीन्स 14 डेज पे आ जाती तब ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम। हमने इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।